नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या कांग्रेस में तारीख पर तारीख चल रही है या फिर जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि फैसले के बाद जो भी परिणाम हो वो अगर कांग्रेस के खिलाफ हो तो कम से कम नुकसान हो। हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन क्या राजस्थान के मुद्दे को सुलझाने के लिए वक्त से बड़ी कोई दवा नहीं कि नीति पर कांग्रेस काम कर रही है या फिर कोई समाधान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सवाल इसलिए क्योंकि केसी वेणुगोपाल से लेकर रंधावा तक, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कई बार यह सुनने को मिला कि जल्द समाधान होगा, 2 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, लेकिन वक्त बीत गया, तारीख बीत गई, फैसला हो नहीं पाया। इन सब के बीच में मानेसर कांड बीत गया, 25 सितंबर की घटना बीत गई, आंदोलन बीत गया, अनशन बीत गया, पैदल मार्च और पैदल यात्रा बीत गई। लेकिन वक्त बीतने के साथ बयान बदले, स्थिति नहीं, तारीख बदली, तस्वीर नहीं, अध्यक्ष बदले, तेवर नहीं, प्रभारी बदले, पॉलिटिक्स नहीं। और एक बार फिर से आज होने वाली बैठक कल ही स्थगित कर दी गई और अब कब होगी कोई नहीं जानता। तो सवाल यह है कि शायद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यही सवाल पूछ रहे होंगे कि इंतजार और कितना। आज बात इसी मुद्दे। जरा सोचिए, 4 राज्यों को लेकर मंथन होना था, लेकिन कुछ घंटे पहले बता दिया गया कि मंथन के लिए अगली तारीख का इंतजार कीजिए और अगली तारीख क्या होगी वो तय नहीं। क्या वाकई में कांग्रेस आलाकमान राज्यों के अंदर बनी गुटबाजी को संभालने, साधने, सुलझाने की स्थिति में नहीं है, या वो फॉर्मूला बन ही नहीं पा रहा जिसके साथ सभी को एक जाजम पर एकजुट करके बैठाया जा सके, और इसलिए तारीख पर तारीख और इंतजार बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली जी, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। स्वर्णिम जी, शुरुआत आपके साथ। कल अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बैठक शुरू होने से पहले, या कहें कि अगले दिन बैठक, और रात को बता दिया गया कि भाई बैठक नहीं होगी? कुछ अचानक से बड़ा हुआ कांग्रेस के अंदर जो एकदम से चारों राज्यों की मीटिंग को कैंसिल किया गया? देखिए, निश्चित रूप से कल 7 बजे के आसपास सब जगह सूचित कर दिया गया था कि बैठक नहीं हो रही है। उसके साथ ही आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी क्योंकि बैठक नहीं हो रही है, स्थगित होने की तो चर्चा बहुत हुई, लेकिन इसके साथ 2 कार्यक्रम और घोषित हुए। वो कार्यक्रम ये घोषित हुए, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 59वीं पुण्यतिथि है, उसको लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में कल आयोजित होगा, और उसके साथ ही जो है हमारे 27, 28, 29 और 30 4 दिन तक हिंदुस्तान के लगभग 35 शहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षीय कार्यकाल में जो भी जनता के 9 सवाल हैं वो उनसे पूछने के लिए हमारे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी और कई अन्य कार्यक्रम होने हैं। तो ये इन कार्यक्रमों को ये माना गया कि आज डेट रिलेवेंट थी, इस रिलेवेंस के साथ ये कार्यक्रम अभी हो सकते थे, इसलिए बैठ के आगे पोस्टपोन अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के जो थिंक टैंक है उनको अचानक से पता चला कि बीजेपी के 9 साल अचानक से पूरे हो रहे हैं और इसलिए अचानक से दौरे बना दिए गए, अचानक से प्लानिंग कर दी गई। यही हुआ ना सर? देखिए, प्लानिंग करके और प्लानिंग करने के साथ ये दौरे बने, दौरे बनने के साथ कार्यक्रम तय हुआ, लेकिन आप जिस तरह से बात कह रहे हैं कि बैठक किस लिए होनी थी, क्या एजेंडा था, ये तो मेरे तक ही नहीं आया जी, आप तक कैसे आ सकता है? तो ये सब चीज़ें चलती हैं, और कार्यक्रम जब होते हैं संगठन को लेकर के तो संगठन तय करता है कि पहले क्या कार्यक्रम करना है, बाद में क्या कार्यक्रम करना है। तो उसी आधार पर ये निर्णय हुए थे और इसीलिए बैठक जो है स्थगित हुई है, जो आगे जाके होंगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, जिस स्टेट की होनी थी, वो हो चुकी है, और जो रिपोर्ट्स जानी थी वो जा चुकी हैं। उन पर मंथन होकर के जो निर्णय है, जो सार्वजनिक होना है, वो भी होगा, जल्दी होगा। वो स्टेट कौन सा है सर? सर, स्टेट जितने भी जिन होनी थी, 5 स्टेट्स की जिनकी होनी थी, महत्वपूर्ण स्टेट ना जिसको लेकर मंथन होना था, जिसको लेकर रिपोर्ट तैयार होनी थी, वो स्टेट कौन सा है? देखिए, कर्नाटक को लेकर हो चुकी मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया सर। राजस्थान को लेकर के जो भी रिपोर्ट्स होनी थी हो चुकी हैं जी। तो ये सब चीजें हो चुकी हैं, प्रिलिमिनरी सारी चीजें हर स्टेट की हो चुकी हैं जी। बाकी जो फाइनल जो निर्णय होना है वो आगे हो जाएगा। महेश शर्मा जी हमारे साथ है। महेश शर्मा जी, क्या वाकई में आपको चीजें डाइजेस्ट हो रही हैं कि भाई
पहले सबको बता दिया गया कि चलिए चारों राज्यों को लेकर मंथन किया जाएगा, अंदर खाने एहसास भी कराया गया कि जो भी चल रहा है उसको भी सोल्व कर दिया जाएगा। फिर अचानक से प्रोग्राम को चेंज किया गया और मोदी सरकार के 9 साल को टारगेट करने के लिए प्लानिंग की गई। आपको लग रहा है कि बी प्लान तो इसलिए बना दिया गया क्योंकि ए प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए? देखिए, इसके पीछे एक ये जो मानस हो सकता है पार्टी हाईकमान का कि चूंकि नरेंद्र मोदी के शासन के 9 साल पूरे हो चुके हैं और सही पूरे देश में संयुक्त विपक्ष की एकता पर भी विचार हो रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया हो कि जब जो उनके जिस दिन वो नवीं वर्षगांठ बनाएंगे तो उस दौरान कोई विरोध प्रदर्शन किया जाए और उनकी नीतियों को लेकर के जो विपक्ष की जो विरोध करने की कोई योजना कड़ी की जाए या विपक्ष संयुक्त रूप से कोई प्रदर्शन करे या और कुछ बात करे। एक ये चीज हो सकती है इसके पीछे। अब रहा सवाल ये भी बात है कि सचिन पायलट ने भी जो अल्टीमेटम दे रखा है वो करीब 30 मई या 31 मई है, तो इसको भी उसमें कंसीडर किया गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब मामला और ज्यादा मतलब पार्टी का उछल जाए और ऐसी स्थिति में विपक्षी एकता का कुछ उस पर बाधा पड़ जाए जी। तो ये मुझे जहां तक समझ रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि सर पार्टी में एकता से ज्यादा जरूरी है विपक्षी एकता? नहीं, दोनों जरूरी है इस समय। पार्टी को सबसे बड़ी बात है कि जो राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस के भीतर की जो ये राजनीति है, अंतर्द्वंद जो चल रहा है, गुटबाजी जो चल रही है, जिस तरह से मैसेज जो गलत जा रहा है, उसे एक किसी तरह सोल्यूशन निकाला जाए। हो सकता है कि वो जो सोल्यूशन मतलब क्या कहता हूँ 30 मई 31 मई तक निकल जाए और इसका फिर बाद में किया जाए। अब ये जैसे जितनी हाँ ये जरूर है कि एक इसमें संशय जरूर हो गया आम आदमी में कि ये पहले बुलाई हुई आमंत्रित बैठक को स्थगित कैसे कर दिया गया जी। तो ये एक अपने कल तो ये कहा जा रहा था कि भाई राहुल गांधी को भी इसमें शामिल होना है, लेकिन राहुल गांधी शिमला में वापस आ नहीं पाए इसलिए बैठक को स्थगित कर दिया। हाँ, ये कई हो सकता है कि उनके राहुल गांधी के पहुंचने के इंतजार में या उनके विलंब होने की वजह से रद्द किया गया हो ये सारा पूरा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं ये है कि पार्टी को अपने भीतर की जो इस तर्क को जो दे रहे हैं वो अपने आप में कई सवालों को खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी वर्तमान स्थिति में ना अध्यक्ष है ना सांसद है, तो उनके रहने और नहीं रहने से अगर बहुत फर्क पड़ता है तो फिर कई सवाल अपने आप में खड़े हो जाते हैं। बहरहाल जितेंद्र श्रीमाली जी, बीजेपी के नजरिए से मैं समझना चाहूंगा सर, क्योंकि पार्टी में अंदर क्या चल रहा है उससे तो बीजेपी का कोई लेना देना है नहीं, है तो बता दीजिएगा। दूसरा है कि भाई 9 साल पूरे और अगर विपक्ष एकजुट होकर विरोध करता है तो ये तो बीजेपी के लिए चुनौती रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो सोलंकी जी मैं आपको ये बता देता हूं कि ये कांग्रेस का यद्यपि अंदरूनी मैटर है ये, पर फिर भी इसमें बीजेपी को चिंता और बीजेपी को बोलने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये जो पूरा नौटंकी चल रही है आपस में, जब भी किसी पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है उसका आला कमान जब अपरिपक्व और कमजोर नेतृत्व जब होता है आला कमान का, तो इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती है, अनिर्णय की स्थितियां पैदा होती है। परंतु अनिर्णय की स्थिति हो और ये कुछ भी आपस में लड़े, कपड़े फाड़े, गालियां बके एक दूसरे को, वो अलग बात है, परंतु इसका प्रभाव राजस्थान की जनता जो भुगत रही है पिछले पूरे 4.5 साल से, इसे आपस की लड़ाई का पूरे 4.5 साल का जो समय है वो केवल और केवल इस बात में निकला है कि मेरे कुर्सी की जो मुख्यमंत्री कुर्सी है उसके चारों पाए सुरक्षित है कि नहीं है। रात को सोने से पहले उसको चेक करके सोना और सुबह उठते ही कोई काम नहीं, केवल ये देखना कि मेरे चारों पाए सुरक्षित है कि नहीं है। ये पूरे 4.5 साल तक राजस्थान की जनता ने ये देखा है। इन्होंने जो वादे करके, जिस प्रकार के वादे करके ये तो कहा ही गया ना कि बीजेपी ने पाए उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है अभी तक। ये तो इन्होंने खुद ने आरोप लगाया है। जब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए कह रहे हैं साहब आपने पैसे लिए, आपने इस प्रकार से किया, तो फिर ये सारी बातें तो ये खत्म हो जाती है अपने आप के अंदर ही कि ये बाहर वाले व्यक्ति के किसी की आवश्यकता है। आपके खुद के अंदरूनी पार्टी के अंदर आप संभाल नहीं पा रहे हो। जिस दिन पहले दिन जब ये सत्ता में ये किन प्रकार सत्ता प्राप्त करी, तब से ये बात देखने को आई थी कि मुख्यमंत्री कौन बनना है। तब तो हम तो नहीं थे,
हम तो आप उनको कहा नहीं कि साहब आप इनको मुख्यमंत्री बनाओ या इनको नहीं बनाओ। आज केरल में भी इसी प्रकार का निर्णय लिया है। आने वाले समय में केरल में भी ये स्थितियां, कर्नाटक में भी ये स्थिति पैदा होने वाली है। ये जो सारी जगह पर जो स्थितियां चल रही है, पैदा होने वाली है, पैदा कर दी जाएगी सोलंकी जी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था जितेंद्र श्रीमाली जी कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि भाई घर के झगड़े को हम सुलझा लेंगे जब मन करेगा, पहले जो विरोधी है उन पर हमला किया जाए, तो नीति तो ये भी सही है। मैं कह रहा हूं कि झगड़े सलटाओ मत सलटाओ ये इनका अंदरूनी मैटर है, पर उसके कारण से राजस्थान की जनता जो भुगत रही है रोजाना, रोज भुगत रहे हैं। और रोज आप स्टेटमेंट पढ़िए, पिछले 2 महीने के स्टेटमेंट पढ़िए मुख्यमंत्री जी के, लगातार वो या तो पायलट साहब ने क्या कहा है उसके ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी करते रहते हैं, और या पायलट साहब इनके ऊपर करते रहे रोज। जनता को इससे विधायक इनके पास गए, कितने विधायक इनके पास आए, कोई इससे क्या लेना देना? जनता को तो सुविधाएं चाहिए और सुविधाएं सरकार दे रही है, नहीं मिल रही है। यही मैं कह रहा हूं सोलंकी जी, ये जो राहत कैंप चल रहे हैं, राहत कैंपों की स्थिति क्या है कि रोज अखबारों में आ रहा है कि राहत कैंपों के अंदर आंकड़े तो बढ़ा रहे हैं ये, परंतु वास्तविक दृष्टि से जो जनता को राहत मिलनी चाहिए वो राहत जनता को मिल नहीं पा रही है। और ये जो मैं तो एक बार कह रहा हूं कि जो इन्होंने वादे किए थे, कर्नाटक के अंदर भी वादा किया, वो राजस्थान में करके गए 4.5 साल पहले, उंगलियां गिना करके गए थे कि 10 दिन के अंदर आते ही हम कर्जा माफ करेंगे। हम इस प्रकार की जो उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में, टेक्स्ट पता है मैंने जानबूझ कर दिया, ये टेक्स्ट हमने जानबूझ कर दिया कि इंतजार कब तक, ये बीजेपी के लिए भी था कि क्या बीजेपी भी अब ये सोच रही है भाई कितना इंतजार करें, ये फैसला ले तो हम भी अपनी रणनीति आगे चले। देखिए हमारी तो रणनीति बन रही है और बनी बनाई है, हमारी रणनीति स्पष्ट है, जनता के सामने है कि हम जो 4.5 साल की जो नाकामियां है इस सरकार की, कानून व्यवस्था जो खत्म हो गई है, भ्रष्टाचार की स्थिति तो आज ये हो गई कि सचिवालय के अंदर यहाँ पर नोट और सोने की सिल्लियां मिल रही है। तो इस राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की स्थिति, जो इन्होंने वादे किए थे वो कानून वो व्यवस्था वादे पूरे नहीं हुए, इन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और पिछले 4.5 साल से हम लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस का है वो भी तो देख रहा है ना कि एक तरफ यात्रा निकलती है, अनशन होता है और फिर बयानबाजी होती है, एक दूसरे पर ही छींटाकशी होती है। ये तो जितनी जल्दी सुलझ जाए अच्छा है, क्योंकि कमाल की बात यह है कि अब जो कालिक है वो दूसरों पर नहीं फेंकी जा रही, वो एक दूसरे पर अंदर ही फेंकी जा रही है। देखिए विजेंद्र जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता का एकमात्र ध्येय है, चाहे ग्राउंड में आप निचले से निचले स्तर का कार्यकर्ता देख लो, चाहे कोई भी नेता हो, कि हमें हमारी सरकार पुनः लानी है, जो लोग कल्याणकारी योजनाएं हम लेकर आए उसके आधार पर हम लेके आएंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं, हो सकता है इनको प्रधानमंत्री से कहने में गुरेज होता हो कि भाई अगर यहाँ दे सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं दे रहे, लेकिन ये सवाल ये नहीं करेंगे, जनता करेगी, और जनता इनसे कर रही है। इसी का परिणाम यह है कि लगातार चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक सिमट के रह गई है, सीमित दायरे में, जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इनके नेता कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने जो महंगाई के बोझ तले, बेरोजगारी के बोझ तले यहाँ पे पूरे देश की जनता को दबाया है, उससे बचाने का काम अशोक गहलोत सरकार कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ये विरोध करके बताए और कह के बताए कि जनता रजिस्ट्रेशन ना कराए, 500 रुपए के सिलेंडर के लिए ना कराए, या बिजली जो 100 यूनिट मुफ्त मिलने वाली है उसके लिए ना कराए। क्या एक इनका नेता कह सकता है? टोका नहीं, लेकिन सर वापस मुद्दे पर लौटता हूं मैं, ये समाधान होगा या अभी इंतजार और होगा, या कोई फॉर्मूला बन ही नहीं पा रहा जिसपे बैठाकर सबको कह दिया जाए कि भाई चलिए अब इस पर मानना है? देखिए विजेंद्र जी, आपका ओपनिंग नोट था क्या एक जाजम पर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कांग्रेस के सभी नेता एक जाजम पर है, क्योंकि कांग्रेस में एक ही जाजम है, या तो उस जाजम पर है या जाजम के बाहर है। दूसरी चीज नहीं, ऐसा नहीं है, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप किसी भी नेता का स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, कांग्रेस का हाथ नहीं था, सर पोस्टरों की वार तो बीजेपी से पूछिए किसकी फोटो होती है किसकी नहीं होती है। मैं जाजम की बात कर रहा हूं सर, हमारी जाजम एक है, हमारी जाजम एक है, सब एक, तब भी एक जाजम पर नहीं होते हैं। हमारी जाजम एक है, सब नेता एक जाजम पर है। कोई नेता आपको कांग्रेस यानी कि पार्टी के खिलाफ बोलता नजर नहीं आएगा। आप किसी भी नेता का नाम लीजिए, स्टेटमेंट उठाइए, सब एक बात कहते हैं। हर नेता ने यह कही है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा लाएंगे और उसके लिए कार्य करेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में सबकी अपनी अपनी जाजम है, अपनी अपनी जाजम लेकर के उसको उड़न, जो क्या पहले कहते थे ना कि एक चादर लेकर उड़ जाते थे, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, वाकई में आपको विपक्ष की जरूरत है राजस्थान में, वाकई में है, आपके ही नेता विपक्ष की भूमिका निभाते हैं।
देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है, ना निभा पाई हो बीजेपी, ये जनता भी जानती है। प्रधानमंत्री जी को भले ही उनके वादा नहीं बता पाए हो या हमारी किसी योजना के खिलाफ कोई चीज लेके नहीं आ पाए हो, इनके तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। अभी ये जैसे सेक्रेटरीट वाली घटना की बात कर रहे थे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो कह रहे थे 2013 से वहां पे ये खेल चल रहा है, मतलब इनकी सरकार को कटघरे में इनके प्रदेश अध्यक्ष ने खड़ा किया। और हम तो जो अच्छा काम होता है तो खुद के ही नहीं, हम तो इनकी सरकार के भी तारीफ करते हैं। कह रहे हैं आरसीपी को लिया। शर्मा जी, सर जिस तरीके की छींटाकशी बीते 1.5-2 साल से चल रही है राजस्थान में, उस पर कहीं तो पूर्ण विराम होगा, और पूर्ण विराम के लिए कोई फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूले के लिए बैठक होगी, बातचीत होगी, और वो होती नहीं, तो कैसे होगा फिर? देखिए, ये जहां तक कांग्रेस को सुदृढ़ करने की आज आवश्यकता है, उस पर फोकस की बातें तो खूब हो जा रही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। वो भले ही एक ये कह दिया जाए, बहुत खरी बात करूंगा कि कांग्रेस को ये जो हैं उनको वो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये है कि एक आपने चुनाव जीत लिया या 2 राज्यों में चुनाव जीत लिया, ये सफिशिएंट नहीं है। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं कई राज्यों में होने वाले हैं, और 2024 में संसदीय चुनाव होने वाले हैं। ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी को अगर ये भी जो सफलता मिली है उसको फायदा उठाना चाहिए जी। और इसके लिए ये भी मान के चलिए कि आप सचिन पायलट को मतलब क्या कहते हैं ये निकालेंगे भी नहीं, ये बिल्कुल ये लिख के बता दिए कि वो उन पे फैसला छोड़ रहे, क्योंकि वो उनको निकालने का मतलब है कि मतलब क्या कहते हैं उनको शहीद का दर्जा मिल जाएगा। तो लिहाजा पार्टी ये बड़ी अच्छी तरह से इस मामले में आंतरिक गुटबाजी को इस तरह से मतलब क्या कहते हैं ना ढकने की कोशिश कर रही है कि मैं वही तो कह रहा हूं सर, आप एक लाइन में खत्म कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई फॉर्मूला बन ही नहीं पा रहा जिस पर समझौता हो, और इसलिए वक्त निकल रहा है। हाँ, यही में मुख्य जड़ में तो यही है। और दूसरा ये है कि मतलब क्या कहते हैं जो स्ट्रेटेजी है इस राजस्थान की, जिस सूट का जिस तरह से गुटबाजी का जो जिस तरह से बाहर जो जा रही है, जो आम जनता तक पहुंच रही है, देश भर में पहुंच रही है, तो ये एक नेगेटिव मैसेज भी जा रहा है कांग्रेस को इस समय अपना वजूद बनाने के लिए। ठीक है सर, हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, आज हम प्रोग्राम का नाम दे रहे हैं इंतजार और कितना। भाई बैठक होती नहीं, बैठक होगी नहीं तो फॉर्मूला निकलेगा नहीं, फॉर्मूला निकलेगा नहीं तो रसामंदी होगी नहीं, रसामंदी होगी नहीं तो एक जाजम पर होंगे नहीं, फिर मिलकर चुनाव लड़ेंगे कैसे? और ये बीजेपी के लिए भी है, वो भी पूछ रही होगी शायद कांग्रेस से, भाई और कितना इंतजार करें, आप फैसला ले तो हम भी लें। मुझे एक बात याद आती है, हालांकि मैं थोड़ा बदल कर कहूंगी कि ये चुनाव नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए। वैसे ही ये इंतजार नहीं है आसान, इतना समझ लीजिए। आग का दरिया है, डूब के जाना है। और ना सिर्फ अशोक गहलोत सचिन पायलट को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी, सोनिया गांधी को भी, राहुल गांधी को भी, क्योंकि किसी धागे का छोर समझ में नहीं आ रहा। भले ही बैठक स्थगित होना या पोस्टपोन होना उसके कोई दूसरे कारण है। राहुल गांधी की व्यस्तता है। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं या तो गेस्ट अपीयरेंस की तरह रहूंगा या मैं नहीं आ पाऊंगा, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसला लिया कि आपके बिना ये बैठकें, चाहे फिर वो तेलंगाना की हो, क्योंकि तेलंगाना में मांग है प्रियंका गांधी को लाने की, चेहरा बनाने की, इस तरीके से कि वो इंदिरा गांधी के समय को याद दिलाना चाहते हैं, वहां से वो लड़ी थी। उस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों में ही इंतजार और खींचतान इतनी ज्यादा है कि वो आसान नहीं है कि गांधी के बैठे बिना हो जाए, राहुल गांधी के बैठे बिना हो जाए। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, ये बताइए राहुल गांधी कहां व्यस्त है? मंडे ट्यूसडे दिल्ली ही रहना है। देखिए, राहुल गांधी ने अर्जी दी थी नए पासपोर्ट की, साधारण पासपोर्ट की, क्योंकि उनका डिप्लोमेट पासपोर्ट को, जब से मानहानि वाला केस हुआ है और तमाम जो केस हुए हैं उस पर उनको डिप्लोमेट पासपोर्ट को जमा कराना हुआ। ऐसे में उन्होंने अर्जी की। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि उनको नहीं मिलना चाहिए, जिसकी आज सुनवाई भी होनी थी। और क्योंकि उनको विदेश जाना है, 31 तारीख का समय था कि उनको जाना है, तो उनको साधारण पासपोर्ट, जब अर्जी क्लियरेंस मिलेगी उसी के बाद वो पासपोर्ट। तो आज का और कल का
दोनों ही दिन पूरे दिन इसमें व्यस्त होने थे कि वो पासपोर्ट के चलते अलग अलग चीजों में व्यस्त थे। हालांकि राहुल गांधी हमेशा की तरह हर एटीट्यूड की जो उनका एक आम एटीट्यूड है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि बैठक स्थगित करनी जरूरी है, आप लोग बैठक कीजिए, जो कुछ होगा चर्चा हो जाएगी। लेकिन क्योंकि नाजुक हालात है, इंतजार बड़ा है और खींचतान इतनी ज्यादा है कि बिना राहुल गांधी के प्रेजेंस के वो बैठक होनी नहीं। आदित्य, मेरे पास वक्त की कमी, आप ये कह रहे हैं कि भाई अगले 10-15 दिन और बैठक नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ यहाँ स्वर्णिम जी वो कह रहे हैं 31 तक तो हम विरोध करेंगे मोदी सरकार का, 31 को राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे 10-12 दिन के लिए और उनके बिना बैठक नहीं होगी। तो मान ले कि अभी 10-15 दिन कुछ नहीं होगा। स्वर्णिम जी, इसमें एक और चीज ऐड कीजिए, एक और वजह है, क्योंकि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक कमरे में बैठक करते तो केवल सचिन पायलट चलते। लेकिन आज एआईसीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने जमकर 9 साल के जो कार्यकाल पे जो भी तमाम चीजें कही और उन पर तमाम जो विरोध किया, तो वो नहीं चलता। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं रणनीति के हिसाब से सचिन पायलट, अशोक गहलोत को पिक्चर में इसलिए भी नहीं लाना चाहती थी कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस फेल हो जाएगी। तो आप भले ही 31 तारीख तक करें, लेकिन आज भी जयराम रमेश कहीं ना कहीं चाहते थे और ये रणनीति का पार्ट था कि आज अगर सचिन पायलट आए तो सारा फुटेज वो ले जाएंगे और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस फेल हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी सचिवों को ही कहा है कि सोमवार या मंगलवार आप दिल्ली में रहें, क्योंकि दिल्ली में एक बैठक संभव है सोमवार या मंगलवार, लेकिन लगातार कार्यक्रम बहुत ज्यादा है। ऐसे में भले ही वो विरोध का है 31 तारीख जैसे 28 तारीख का तमाम और कार्यक्रम है, लेकिन ये बैठक स्टैंड करती है, ये बैठक होगी। राजस्थान ही नहीं, सारे राज्यों की बैठक होगी, क्योंकि चुनावी राज्य हैं और सभी राज्यों में ठीक है, और इंतजार के अलावा कोई विकल्प है नहीं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश जी आपका भी शुक्रिया, जितेंद्र श्रीमाली जी और स्वर्णिम जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जवाब कब मिलेगा बताना मुश्किल, क्योंकि हर कोई बस पूछ यही रहा है, इंतजार और कितना। नमस्कार।